औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारे पास इन पेज के अंदर हम करेंगे ये मेन्यूज़। इन्हें मेन्यू भी कहा जाता है और इन्हें टैब बार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी न्यू। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इधर कुछ भी लिखते हैं, ये देखिए मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि मैंने न्यू पेज लेना है, तो आप यहाँ पे आके इधर क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन कर देंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। इसमें अब आपने जो ये A4 पेज यूज़ हो रहा है, आप A4 भी यूज़ कर सकते हैं। एक पेज है लेटर, आप लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई स्टैम्प पेपर लिखा है या उसके ऊपर काम करना है तो आप लीगल पेज लेंगे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इधर विड्थ और हाइट दे सकते हैं। इसकी यहाँ से ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, अगर लैंडस्केप कोई नोट्स लिख के लगाना है तो आप लैंडस्केप कर लेंगे। पेजेस आप जितने लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ये वही मार्जिन जो आपने MS वर्ड में भी किए थे। और इसकी डायरेक्शन जो है ये राइट टू लेफ़्ट होती है, वर्ड में लेफ़्ट टू राइट होती है। ठीक है, इसमें आप कॉलम बना सकते हैं, इधर से भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप पेज में काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आपको ज़रूरत पड़े आप ले सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो आपके पास न्यू पेज आ जाएगा। अगर अब आप देखें, ये इधर इसे क्लोज कर देंगे, ये मेरा न्यू पेज आ रहा है। मैं मिसाल के तौर पे इसको F8 का बटन प्रेस करके इसका साइज़ जूम कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास जूम साइज़ आ गया। और ये जो मैं पेज को मूव कर रहा हूँ, तो आप कंट्रोल से बटन दबा के और राइट क्लिक माउस का करेंगे तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मैं इधर कुछ भी लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दरख्वास्त के लिए लिया था ये पेज। ठीक है, तो मैंने काम कर लिया, मुकम्मल कर लिया। मैं इसको यहाँ से फिर क्लोज़ करूँगा कि मैंने जो न्यू पेज लिया था वो ख़त्म हो जाए। नो कर देंगे तो हमारे पास ये बाकी वाला पेज रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास ओपन, अगर मेरे पास पहले से कोई फ़ाइल बनी पड़ी है तो हम इधर से इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ये चीज़, लेकिन अभी मैंने कोई फ़ाइल इस पर नहीं बनाई है, तो यहाँ से ये चीज़ ऐसे। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ रही क्लोज़। अगर मैं अपने इस एप्लीकेशन को ही क्लोज़ करना चाहता हूँ तो आप Alt F4 कर दें, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाह रहा। अब जो काम मैंने ये कर लिया है इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आके कंट्रोल S कर देंगे या सिंपली इधर से आके करेंगे। तो आप बताएं, इसको लोकेशन दें, आप इस फाइल को किस जगह पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको सेव कर ही लेता हूँ डेस्कटॉप पे, या मैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ 123 के नाम से। और ओके, तो ये क्या कह रहा है जी, यूज़र नेम डॉक्यूमेंट 123 इन पेज फाइल नॉट फाउंडेड। कहता है आप यहाँ पे इसको सेव ना करें और आप इसको किसी और जगह पे सेव कर लेते हैं जी। अगर ये यहाँ पे नहीं करवा रहा तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ टुडे वर्क के नाम से, और इसको सेव करवा दें। अब देखें मेरे पास ये टुडे वर्क के नाम से फ़ाइल सेव हो गई है। और अब देखिएगा मैं यहाँ से आपको ये कमांड रिपीट भी करवा देता हूँ। ये क्लोज़ होगी और अब मैं जो फाइल बनाई है जिसको भी सेव किया इसको ओपन करना चाहता हूँ, या तो कंट्रोल O कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से ही आके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन, डेस्कटॉप पे पड़ी है फाइल टुडे वर्क के नाम से, तो ये देखिए पड़ी हुई है। इसको क्लिक करके ओपन कर देंगे तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है सेव एज। सेव एज का आप लोग वर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि एक बनी हुई फाइल को किसी और जगह पे, ये अभी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ज़रा गौर करें तो ये देखें टुडे वर्क के नाम से मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है। अब अगर इसको मैं किसी और जगह पे सेव करवाना चाहता हूँ किसी और नेम के साथ, तो सेव एज़ क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें मैं इसको इधर अपनी ड्राइव में रख रहा हूँ। ठीक है, इधर ये देखें वर्क के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। टुडे वर्क फाइनल का नाम दे देता हूँ मैं इसे। और अब ये फ़ाइल मेरे पास उधर भी पड़ी है और इधर भी पड़ी है। अगर आप गौर करें ये इधर टुडे नाम से पड़ी हुई है, और अगर मैं इसको डी में आके वर्क के नाम का फ़ोल्डर तलाश कर लेता हूँ, ये देखें, और ये मेरे पास इधर फाइल पड़ी हुई है। तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। फ़िलहाल मैं इसे डिलीट करूँगा तो ये नहीं होगी, क्योंकि कहता है ये आपने ओपन की हुई है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो चीज़ आपने ओपन की हुई है उसको अगर आप डिलीट करेंगे या रीनेम करेंगे तो वो कभी भी नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ रही है कि
कलेक्ट फॉर आउटपुट, अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेके आना चाहते हैं तो ये इसमें बहुत कम यूज़ होता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंपोर्ट, आपने लास्ट टाइम जब मैंने ये टूल करवाए थे तो मैंने आपको ये शायद बताया था कि आप कोई बाहर से पिक्चर लेके आना चाहते हैं तो इंपोर्ट, यहाँ पे देखें ये पिक्चर मैं लेके आना चाह रहा हूँ तो ये देखें मेरे पास पिक्चर आ गई है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वाली चीज़ ये थोड़ी सी है टेक्निकल चीज़, तो ये समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, मैंने इधर कुछ भी लिखा और मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इस टेक्स्ट को देखिएगा, कंट्रोल आल्ट जे का बटन प्रेस करूँगा तो ये वाली चीज़ इधर से जस्टिफाई हो जाएगी, कंट्रोल आल्ट जे, तो देखो वो होगी। अब इस टेक्स्ट को मैं वर्ड वाली फाइल में लेके जाना चाहता हूँ। ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती होती है कि जब आप कोई पेपर बना रहे हैं तो आपने इंग्लिश के ये सेंटेंस देने हैं बच्चों को, तो उधर आप उर्दू नहीं लिख सकते, तो आपने इधर से ले जा सकते हैं। इधर से लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे आए और ये देखें पहले एक्सपोर्ट की ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो मैंने टेक्स्ट को नहीं, मैंने पूरे पेज को ही करना है एक्सपोर्ट पेज, और यहाँ से आके ब्राउज, इसको आप डेस्कटॉप पे सेव कर लें और इसको नाम दे दें कोई भी 1 2 3 के नाम से। ओके, ओके, ये हो गया। अब देखिएगा मेरे पास ये 1 2 3 के नाम से आ गई फाइल। मैं अब यहाँ पे वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये देख, ये ओपन हो गया और इसमें हम वैसे तो उर्दू नहीं लिख सकते, तो अगर आप इन पेज जानते हैं, लिखना जानते हैं इन पेज पे, तो आप इन पेज को ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ से, ये देखिएगा, इधर आए तो इधर आप इंसर्ट पे आएँ और यहाँ पे इसको इंपोर्ट पिक्चर करके ले आएँ, या इसको आप वैसे ही ओपन करके ले आएँ तो भी ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी डेस्कटॉप, और इधर से ऑल फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये 1 2 3 के नाम से पड़ी हुई फाइल, इसको ओपन कर लें और इसको ओके करें। ये देखें ऐसे आ गया, लेकिन इसको ऐसे नहीं आना चाहिए था। क्यों ऐसे आया इसका चेक कर लेते हैं हम। अब आप यहाँ पे आए इंपोर्ट पिक्चर और यहाँ से ऑल फाइल और डेस्कटॉप, ये देखिए आ गई। अब आप इसको राइट क्लिक करके ये इधर से क्रॉप, यहाँ से ये इतना ही सा फालतू है हमारे पास, और यहाँ से इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। ये देख, और इधर से ये चीज़, ये चीज़, इसको मैं दोबारा से क्रॉप कर रहा हूँ। तो अब आप इसको ये देखो इधर टाइट करेंगे तो अब आप इसको जैसे मर्ज़ी एडजस्ट करवा सकते हैं, इशू नहीं है। इसकी कॉपी भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ये देखें, तो एक्सपोर्ट पेज इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप इन पेज के जो ऊपर जो वर्क कर रहे हो उसको किसी और प्रोग्राम में लेके जाना है तो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है जी प्रिंट। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्रिंट के हवाले से समझ लें, बच्चों को बड़ा मसला आ रहा है। आज भी एक बच्चा प्रिंट कर रहा था तो उसको बड़ा इशू आ रहा था। और मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ जो है अभी इसमें याद रखिएगा कि आपने अगर किसी को वर्क सेंड करना है, अपना काम किया है, तो आप चाहते हैं कि आपने अपने सीनियर को सेंड करना है, अपने प्रिंसिपल को या अपने सीईओ को या अकाउंटेंट को, किसी को भी आपने काम सेंड करना है। तो अब इन पेज की ये जो है, यूँ समझ लें कि इसका डिसएडवांटेज है, इसका ये फॉल्ट है कि इसके अंदर जो आपने फाइल सेव की है वो किसी भी मोबाइल में ओपन नहीं होगी, क्योंकि आईएनजी की जो फाइल होती है, ठीक है, इन पेज की, वो जो आपका मोबाइल होता है वो इसको सपोर्ट ही नहीं करता। आपका मोबाइल सपोर्ट करता है तो पीडीएफ फाइल को करता है। तो अब मैंने तो इसके अंदर इस अपने सिस्टम के अंदर ये सॉफ्टवेयर किया हुआ है कि मैंने अगर किसी को फाइल सेंड करनी है तो हम उसको पीडीएफ में सेंड करते हैं कन्वर्ट करके।
तो इसके अंदर ये ऑप्शन है कि जब आप आते हो प्रिंट के ऑप्शन के अंदर, तो अब यहाँ पे जो नेम लिखा है प्रिंट, यहाँ पे देखें ये पीडीएफ की ऑप्शन आ रही है कि आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 से 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक क्यूट वीवर है और एक और इसके अंदर ऑप्शन आ रही है, एक और सॉफ्टवेयर होता है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो वो उससे भी आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाती होती है। तो आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करना चाहेंगे ना, अब देखें ये शो हो रहा है पीडीएफ, और इसको आप ओके करें, यस करें, तो ये आपको बता रहा है कि आप किसको जी डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ या डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे इसको नाम दे दें पीडीएफ फाइल, और ये देखो पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल, इसको सेव करवाएं और ओके करवाएंगे तो कहता है आप इसको पीडीएफ फाइल नाम दें, इसको कोई और नाम दे लें क्यू के नाम से, और सेव यूज़र नॉट फाउंडेड। अच्छा ये डॉक्यूमेंट का शायद इशू है, मैं इसको इधर ही शो करवाता हूँ और इसको ओके करवा लेता हूँ। तो अभी देखिएगा कि ये फाइल आपके पास पीडीएफ के अंदर शो होगी, ये देखिएगा, और इधर से आप इसको क्लिक कर लें, जस्ट वंस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये फाइल आपके पास पीडीएफ में, ये देखिए शो हो रही है। तो ये तब ही आपके पास शो होगी, इसके लिए पीडीएफ के लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप अडोब रीडर का नाम देते हो, अडोब रीडर है, तो ये पीडीएफ रीडर के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है, या एक नेट्रो प्रो है। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं तो कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपके मोबाइल में आसानी से ओपन हो जाती है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है प्रिंट। एक और चीज़ समझ लें, अब ये है अगर आपके पास जितने भी पेजेस हैं आप चाहते हैं कि सारे के सारे प्रिंट हो जाएं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर दें, इसको ओके कर देंगे। और अगर आपके सिस्टम के साथ नेटवर्किंग हुई हुई है कि एक प्रिंटर के साथ 4 से 5 सिस्टम जुड़े हुए हैं, या फिर ये होता है कि एक सिस्टम के साथ उन्होंने 2 से 3 प्रिंटर अटैच किए होते हैं, ऑफिस में ऐसा होता है, तो आपने फिर ना प्रिंटर का नाम यहाँ से आके तलाश करना होता है कि प्रिंटर का नाम कौन सा है। वो यहाँ पे शो हो रहा होगा जिस सिस्टम पे आप बैठे हुए हैं, उसके साथ जो प्रिंटर अटैच है उसके ऊपर बाहर नाम उसका मॉडल लिखा होता है, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। एक तो आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर ये पेजेस की ऑप्शन आ रही है, अगर हमारे पास पेजेस ज़्यादा होते, ठीक है, तो फिर आपने बताना था, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखें कंट्रोल, इसको सिलेक्ट किया और इसकी कॉपी कर रहा हूँ मैं। तो अभी देखिएगा कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट कमांड होती है वैसे। अभी देखें पहले ये ऑप्शन एक्टिव नहीं थी, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको बता रहा है कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक। मैं कहता हूँ मैंने 5 से लेकर 7 तक का प्रिंट लेना है, तो सिंपली ये फिर 5 से लेकर 7 तक ही देगा। अब इसमें एक और भी ऑप्शन होती है कि आप चाहते हैं कि जी आपके 100 पेजेस हैं ना, तो आप उनको आगे पीछे प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर आप पहले इसको ऐसे पेजेस पे रखेंगे और यहाँ से पहले इवन पेज रख के क्लिक करेंगे तो आपके 2 4 6 8 10 इस तरह पेपर प्रिंट हो जाएंगे। जब वो प्रिंट हो जाएं उनको उल्टा कर प्रिंटर में लगाएं और यहाँ से आप ओड पेज कर देंगे, तो फिर वो तरतीब वाइज आगे पीछे प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक है, बस ये चीज़ होती है। अगर फिर यहाँ से आपने, अगर मेरे पास ये 5 पेज है, इनके मैंने सेट बनाने हैं कि जी मेरे पास 5 सेट बन जाएं, तो मैंने 5 बच्चों को देने हैं, नोट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर इधर नंबर ऑफ कॉपीज लिखा हुआ है तो मैं बताऊंगा कि मैंने 5 कॉपीज लेनी है, तो ये पूरे 5 पेजों की फिर 5 5 कॉपीज आपके पास प्रिंट होकर आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन आ रही है कि आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं, शार्ट आल्ट F4 इसकी शॉर्टकट कमांड लिखी हुई है, और यहाँ पे ये रिसेंटली आपने जो जो फाइल ओपन की थी ये वाली शो हो रही होती है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखें ये वही वाली फ़ाइल हमने ओपन की हुई है। तो इसके अलावा अगर कोई आपने रिसेंटली फ़ाइल ओपन की होती है तो वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ाइल मेन्यू की समझ आ गई होगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने ना बताई हो। तो इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर समझ नहीं आ रही तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।